दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक बार फिर उस कमोडिटी की जो सदियों से इंसानों की सबसे बड़ी ताकत रही है, सोना और उसका छोटा भाई चांदी। देखिए दुनिया में अनिश्चितता का माहौल है, ट्रेड वॉर, जियोपॉलिटिकल टेंशन, डॉलर की ताकत पर सवाल और सबसे बड़ी बात डी डॉलराइजेशन का दौर। सेंट्रल बैंक्स दिन रात सोना खरीदें क्योंकि उन्हें पता है कि कब क्या हो जाए, पैसा कहीं भी फंस सकता है। और इस रेस में सबसे आगे कौन? चाइना। देखिए 2025 में ग्लोबल सेंट्रल बैंक ने कुल 863 टन सोना खरीदा, जो पिछले रिकॉर्ड से थोड़ा कम था लेकिन फिर भी हिस्टोरिकल हाई लेवल पर। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के मुताबिक यह खरीदारी जारी है क्योंकि देश अपने रिजर्व्स को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। और चाइना पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना ने 2025 में 27 टन सोना ऐड किया और 2026 की शुरुआत में ही 15वें लगातार महीने में खरीदारी की। जनवरी में 1.24 टन और अब उनके पास 2306 टन से ज्यादा सोना है, जो उनकी फॉरेक्स रिजर्व्स का करीब 8.5 से 9.7%। लेकिन असल में चाइना की खरीदारी इससे कहीं ज्यादा हो सकती है क्योंकि वो सब कुछ पब्लिक नहीं करता। रिटेल लेवल पर भी चाइना में गोल्ड बार्स और कॉइन्स की डिमांड 35% बढ़ी। चाइना ने गोल्ड सेविंग अकाउंट्स पर सख्ती की, टैक्स कम किए ताकि लोग ज्यादा होल्ड ना कर सके। लेकिन फिर भी लोग और सेंट्रल बैंक दोनों सोने के पीछे पड़े। यह डी डॉलराइजेशन का क्लियर सिग्नल है। डॉलर पर भरोसा कम हो रहा है, सोना सेफ हेवन बन रहा है। अब बात चांदी की। शंघाई फ्यूचर्स एक्सचेंज पर सिल्वर इन्वेंट्री अब महज 350 टन के आसपास है। 2015 के बाद सबसे लो लेवल। 2021 में पीक 3000 टन था, अब 88% गिर चुकी है। इसका मतलब इंडस्ट्रीज वेयरहाउस से माल उठा रही है। ईवी बैटरी, सोलर पैनल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल फोन, मेडिकल इक्विपमेंट्स, हर जगह चांदी का यूज बढ़ रहा है। पिछले 10 सालों में चांदी की सप्लाई घटी लेकिन डिमांड रॉकेट की तरह उड़ी। सिल्वर इंस्टीट्यूट कहता है कि 2026 में भी मार्केट डेफिसिट रहेगा। छठा साल लगातार ग्लोबल सप्लाई सिर्फ 1.5% बढ़ेगी, 1.05 बिलियन ऑन्स तक, लेकिन डिमांड मजबूत रहेगी। जेपी मॉर्गन का अनुमान है कि 2026 में एवरेज प्राइस $21 प्रति ऑन्स, लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स 100 से $200 प्रति ऑन्स की बात कर रहे हैं। अगर रेशियो कंप्रेस होता है और ईवी ग्रीन एनर्जी का बूम जारी रहा, दोस्तों अनिश्चितता का माहौल रहा, ट्रंप के ट्रेड वॉर, करेंसी डेप्रिसिएशन, सेंट्रल बैंक गोल्ड खरीद रहे हैं, डॉलर अगर बहुत स्ट्रांग हुआ तो ग्लोबल मार्केट में गिरावट आ सकती है। लेकिन अल्टीमेटली गोल्ड ही सुपर हीरो बनेगा क्योंकि गोल्ड इन्फ्लेशन और अनसर्टेनिटी के खिलाफ सबसे मजबूत हेज है। डॉलर स्ट्रांग होने पर भी अगर रुपया या दूसरी करेंसी वीक हुए तो डोमेस्टिक मार्केट में गोल्ड के दाम बढ़ेंगे। 2026 में भी गोल्ड परफॉर्म करेगा, भले ही ट्रेड वॉर से डॉलर थोड़ा मजबूत हो जाए, लेकिन लॉन्ग टर्म में गोल्ड का डोमिनेंस रहेगा। अब इंडिया में क्या ऑप्शंस है? लास्ट बजट में सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड बंद हो गए, लेकिन एसजीबी ने पिछले 5 सालों में 56% रिटर्न दिए। अब लोग गोल्ड ईटीएफ की तरफ जा रहे हैं। 2026 में गोल्ड ईटीएफ का एयूएम रिकॉर्ड लेवल पर है। जनवरी में भी 24,000 करोड़ से ज्यादा इनफ्लो, कुल एयूएम 90,000 करोड़ रुपए से ऊपर पहुंच गया है। और चांदी ईटीएफ में भी 45,000 करोड़ के आसपास। रेगुलेट ऑप्शन चाहिए तो गोल्ड ईटीएफ बेस्ट है, आसान, लिक्विडेट, डीमेट में रखो। एमसीएक्स पर गोल्ड सिल्वर फ्यूचर्स भी अच्छा ऑप्शन है, या छोटी क्वांटिटी में फिजिकल गोल्ड। लेकिन ईटीएफ ने एसजीबी की जगह ले ली, लोग अब इसी से इन्वेस्ट कर रहे हैं। और चांदी ईवी का दौर शुरू हो चुका है। बैटरी, सोलर, इलेक्ट्रॉनिक्स में चांदी की डिमांड फेनोमिनल बढ़ रही है। गोल्ड पर भारी पड़ सकती है चांदी क्योंकि इंडस्ट्रियल यूज ज्यादा है। इन्वेंट्री लो, सप्लाई टाइट, डिमांड हाई। 2026 में $70 से $100 के बीच आसानी से जा सकती है। कुछ एक्सपर्ट्स तो $200 प्रति ऑन्स की बात कर रहे हैं अगर मोमेंटम बना रहा। 14 साल बाद 2025 में ब्रेकआउट हुआ, अब रेस जारी है। तो दोस्तों ये ट्रेंड क्लियर है, सोना और चांदी दोनों लॉन्ग टर्म बुलिश है। अनिश्चितता रहेगी, डी डॉलराइजेशन चलेगा, ईवी और ग्रीन एनर्जी का बूम आएगा। अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो रिसर्च करो, लेकिन याद रखो गोल्ड और सिल्वर सिर्फ पैसा नहीं, सुरक्षा है। आपको क्या लगता है? हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ जानकारी के लिए, किसी भी तरह की निवेश की सलाह यहाँ बिल्कुल नहीं है। इसलिए जहां भी निवेश करें सोच समझ के करें क्योंकि आपकी मेहनत की कमाई है और मार्केट में जहां प्रॉफिट दिखता है वहां जोखिम भी उतना ही है। इसलिए अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।